हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज़ जिससे आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है, तो बता देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र के दिन हम लोग को क्या प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए हॉस्पिटल। जब भी हम जाते हैं तो लगता है हाँ क्या लेके जाऊँ, कितना टाइम लगेगा। देखिए जनरली जो है आपको जो टाइम में बोला जाता है वो टाइम में जाके पहुँचना चाहिए। ये टाइम इसलिए आपको पहले से बोला जाता है, कुछ घंटा आपको हाथ में लेके जाना है। आपको मान लीजिए 8 बजे या 9 बजे ही वहाँ पे जाके आपका फ़ाइल डिपॉजिट करना रहता है, तो वो टाइम में आप बेझिझक जाइए, क्योंकि वो टाइम इसलिए दिया जाता है आपका एम्ब्रियो जो है फ्रीजिंग रहता है। अगर आप जाके 9 बजे या 8 बजे जो भी टाइम दिया जाता है उस टाइम आप फ़ाइल डिपॉजिट कर देते हैं तो आईवीएफ का जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसे एम्ब्रियो जो फ्रीजिंग रहता है उसको निकाल के बाहर में रखते हैं, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में आए। जो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र करना चाहिए वो टेम्परेचर में आना चाहिए, इसलिए आपको 4-5 घंटा से पहले ही जाके वहाँ पे फ़ाइल डिपॉजिट करना रहता है। जैसे मैं अपना बात बोल रही हूँ, मुझे 9 बजे बोला गया था जाने के लिए, मैं तो 8:30 बजे जाकर बैठ गई थी। दिन मेरा ट्रांसफ़र होते होते 4 बज गया, भले कि 2-2:30 बजे होने वाला था। किस कारण के वजह से थोड़ा लेट हो गया, उस दिन ओटी में बहुत सारा पिकअप था, उसके वजह से बहुत लेट हो गया था हम लोग का। सबका पिकअप ख़त्म होने के बाद ही 4:30 बजे का आसपास ही जो था ट्रांसफ़र हुआ था। तो जनरली ये होता है, जो टाइम में आपको बोला जाता है फर्स्ट तो आपको टाइम का ध्यान रखना चाहिए, वो टाइम पे ज़रूर जाना चाहिए। देन सुबह से आराम से खा पी के जाइए। ऐसा नहीं कि हाँ किसी का केस में ये होता है एनेस्थीसिया दे के ट्रांसफ़र किया जाता है, बट सबको नहीं किया जाता है, आपको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है। आप घर से आराम से खा पी के जाइए। ट्राई कीजिए उस दिन क्या मतलब 4-5 दिन से पहले ही जैसे रेगुलर बेसिस में थोड़ा सा ज़्यादा वाटर कंज्यूम कीजिए। जैसे पेट गर्म नहीं होना चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ऐसे तो पेट गर्म का साथ हो सकता है इम्प्लांटेशन का कोई लॉजिक ना हो साइंटिफिकली, बट हम लोग जो बात करते हैं इसको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इतना करते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान में भी रखना चाहिए। तो आपको वाटर इनटेक ठीक से करना चाहिए पहले 4-5 दिन से पहले ही। उस दिन आप खा पी के आराम से घर से जाइए। अगर कोई अकेले घर में रहता है तो हो सके तो आप रात के लिए भी खाना बना के जा सकते हैं, जैसे आके आपको कोई काम करना ना पड़े। तो मैं उस दिन खा के गई थी घर से, और कुछ बना के भी रख के चली गई थी, जैसे रात को आके खा लूँ। और वहाँ पे ये होता है जैसे दोपहर का खाना हम लोग का स्किप हो गया था, क्योंकि जो है 2 बजे होने वाला था। तो 2 बजे मैं सोची ठीक है हो जाएगा, उसके बाद जाके खा लूँगी। तो फिर नहीं हो पाया, 4 साढ़े 4 हो गया। हॉस्पिटल से निकलते निकलते 6 बज गया था, और घर पहुँचते पहुँचते जो है 7 बजे का आसपास हो ही गया था। तो मेरा दोपहर का खाना उस दिन स्किप हो गया था। बट रेगुलर बेसिस में आपको कुछ लेके जाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया या फिर कुछ बिस्किट हो गया। और हो सके तो आप ट्राई कीजिए कि लंच करने के लिए दोपहर का खाना भी कर लीजिए। और ज़्यादातर ट्राई कीजिए जूस पीने के लिए, और ऐसा जूस नहीं कि जो जूस आता है ये पैकेट वाला, उसको नहीं। आप ट्राई कीजिए जो जूस मिलता है उसको पीने के लिए, वो बहुत अच्छा होता है। तो खाना पीना भी आराम से खा सकते हैं, आराम से जाइए, कोई स्ट्रेस लेके मत जाइए। जितना स्ट्रेस है घर पे सब रख के जाइए, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है। थोड़ा मंदिर होके जाइए, मैं तो गई थी साईं बाबा मंदिर, उस दिन होके ही मंदिर गई थी। तो आप आराम से मंदिर होके भगवान से प्रे करके जाइए, और पूरा स्ट्रेस फ्री होके रहिए। कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। तो भगवान से प्रे कीजिए। ये बेसिकली जो प्रोसेस होता है एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र का, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट के अंदर में ही हो जाता है। तो बट हम लोग का दिमाग में जो है स्ट्रेस बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहता है। आज मेरा एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र है, क्या होगा। हम लोग तो पहले एम्ब्रॉयडरी ट्रांसफ़र होगा कि नहीं, हुआ ही नहीं होगा तो हम लोग को रिज़ल्ट का टेंशन हो जाता है कि रिज़ल्ट क्या होगा। ये तो होना भी चाहिए। और जो है बैकपैक में आपको सिर्फ यूएससी के लिए जो एक रहता है कुछ कपड़ा जैसा, उसको लेके जाना चाहिए। कुछ खाने के लिए साथ में लेके जाना चाहिए। और जो मेडिसिन वो बहुत सारा होता है, जैसे 15-20 हज़ार तक मेडिसिन आ जाता है, 15-20 हज़ार तक मेडिसिन आता है। उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होके जाना है। मेडिसिन का खर्चा इतना तो आ ही जाएगा। और ट्रांसफ़र के बाद खुद को बहुत केयरफुली घर पे आना है। जैसे अगर किसी को दूर जाना है, 2-3 घंटा का ट्रैवल आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे जाना है।
और ज़्यादातर स्टेयर भी नहीं चढ़ना है। तो ऐसे ही प्रिकॉशन लेना है और उस दिन जो है यही कुछ चीज़ें हैं आपको करना है। तो गाइस अगर आज का ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।